यीशु में जीवन है। एक बार एक गांव में एक जवान सुंदर लड़की रहती थी। सभी लड़कियों के भांति यह भी स्वप्न देखती थी कि एक राजकुमार के समान सुंदर जवान लड़का मेरे जीवन में आएगा और मुझे ब्याह कर अपने साथ घोड़े में ले जाएगा। ऐसा हुआ भी। एक दिन नाइन नामक नगर का रहने वाला एक जवान अपनी बारात लेकर आया और इस सुंदर लड़की को ब्याह ले गया। ये लड़की तो इतनी खुश थी मानो आसमान में उड़ रही हो। गांव के सभी लोग उसे देखने के लिए उसके पास आए। कुछ समय बाद उसे परमेश्वर ने एक सुंदर बालक देकर इस परिवार को आशीषित किया। एक बार फिर पूरा गांव उससे मिलने और बालक को देखने लिए आनंद से आए। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था, सब खुश थे। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन इस हंसते खेलते परिवार में भयानक हादसा होता है और उस परिवार का मुखिया अर्थात स्त्री का पति का देहांत हो जाता है। उस स्त्री के ऊपर दुख के बादल छा लेते हैं। उसे लगा कि उसके लिए उसकी दुनिया ही समाप्त हो गई। वह भी अपने पति के साथ मर जाना चाहती थी, परंतु उसे अपने पुत्र का मुंह देखकर रह जाती है। गांव के सभी उसे सांत्वना देने उसके पास आते हैं और कहते हैं शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था। हिम्मत रख, अब तुझे इस बच्चे के लिए जीना है, यही तेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। स्त्री अपने आप को संभालती है और इस छोटे बच्चे का मुंह को देखकर जीना सीख लेती है। कुछ समय बाद बच्चा जब बढ़ने लगता है सभी कहते हैं ये तो अपने बाप के समान दिखता है। ये सुनकर माता का मन खुश हो जाता और वह धीरे धीरे अपना दुख भूलने लगी। जब यह बालक जवान हुआ बिल्कुल अपने पिता के समान दिखने लगा। माता का लाडला, पूरे गांव की शान, सभी लोग उसे बहुत चाहते। जवान बेटा भी गांव में सभी का आदर करता, बड़े बूढ़ों का सम्मान करता। लेकिन एक दिन इस घर में फिर दुख के काले बादल आते हैं और कोई दौड़ते हुए आता है और उस माँ को एक खबर सुनाता है कि उसका जवान बेटा चल बसा, अब वो जीवित नहीं रहा। सुनते ही माँ के तो मानो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। ये सदमा सहन से बाहर था। खबर मिलते ही गांव के सभी लोग उस घर में आए। सभी दुख के मारे शांत खड़े थे। माँ फूट फूट कर रो रही थी। उसने जवानी में अपने पति को खो दिया और अब उसके बुढ़ापे की लाठी भी न रही। गांव में किसी के पास इतनी हिम्मत न थी कि उस दुखियारी को कुछ कहकर सांत्वना दे सके। गांव की सभी स्त्रियां एक साथ बैठकर रो रही थी। सभी पुरुष अंतिम क्रिया का इंतजाम कर रहे थे। किसी को भी नहीं मालूम था कि ऐसे दुख में उस स्त्री को क्या कहा जाए। जवान लड़के के मृत शरीर को अंतिम क्रिया के लिए सभी लोग उठाने लगे। आगे आगे मृतक शरीर को 4 कांधे में ले जा रहे थे। पीछे पीछे पूरा गांव दुख से चल रहा था। बूढ़ी स्त्री रोते जा रही थी और अपने आप से बातें करते हुए बड़बड़ा रही थी कि किसके लिए अब मैं खाना बनाऊंगी, कौन अब मुझे सहारा देगा, मेरा घर तो अब मानो खाने को दौड़ेगा, मेरे लिए जीने की कोई आश न रही। तभी सामने से एक और भीड़ चली आ रही थी, जिसमें आगे आगे सफेद कपड़े पहने एक जवान चला आ रहा था, जिसके चेहरे में बड़ा तेज था। उसके पीछे लोग धन्यवाद और होसन्ना के गीत गाते चले आ रहे थे। तभी यीशु इस स्त्री को देखकर रुकता है और उस पर तरस से भरकर उससे कहता है, मत रोक। सभी आश्चर्य से देखते हैं और सोचते हैं ये कैसे कह सकता है कि मत रोक, क्योंकि अब उस स्त्री के लिए कोई भी भली अच्छी बात, कोई आशा नहीं बची है। अब तो केवल रोना और दुख ही है। वे सोचते हैं हो सकता है कि इस व्यक्ति को नहीं मालूम, शायद इसीलिए वह कह रहा है मत रो। यीशु आगे बढ़कर उस मृत शरीर को स्पर्श करता है और कहता है, जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और वह मुर्दा उठ बैठता है और प्रभु यीशु उसे उसकी माता को सौंप देते हैं। सभी आश्चर्य से डर जाते हैं। प्रभु यीशु में जीवन है। वे इस धरती में इसलिए आए ताकि लोग जीवन पाएं और बहुतायत से जीवन पाएं। केवल वे ही आशा रहित जीवन में आशा दे सकते हैं। पवित्र शास्त्र कहता है, जो भी उस पर विश्वास करते हैं वे लज्जित नहीं होते। जीवन देने वाले यीशु पर विश्वास करें और उसके पास आए। वो आज भी लोगों को जीवन दे रहे हैं।